अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का चाँद की किचन में खुशामदीद। आज हम बनाएंगे बिगर गैस जलाए हुए झटपट से मिठाई। ये देखिए ये कितना यम्मी और कितना सॉफ्ट बनकर के तैयार हुआ है, जो कि बड़ी बेहद ही आसानी के साथ बनकर के तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही लजीज बनता है। इसे बनाने में हमें कोई ज़्यादा सामग्री का यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए हम अब इस मिठाई को बनाने स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम लेंगे दो बिस्किट का पैकेट लेंगे। ये मैरीगोल्ड बिस्किट है 10 वाला। हम जो है ये मिठाई हम बिस्किट से ही बनाएंगे। हम इन बिस्किट को निकाल लेंगे। निकाल के हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इनका एकदम बारीक सा पाउडर बना लेंगे। इस मिठाई की बनाने की कला यही है कि हम जितना बारीक पाउडर बनाएंगे उतना ही टेस्टी ये मिठाई बनकर के तैयार होगी। जब हमारा ये पाउडर बनकर के तैयार हो जाएगा तो हम इसको एक छलनी की सहायता से हम इसको छान लेंगे और जो हमारा मोटा मोटा निकलेगा उनको दोबारा से छान लेंगे। जब इस मिठाई को बनाने के लिए जितना ही हम बारीक पाउडर बनाएंगे उतना ही बेहतरीन हमारा जो मिठाई है बनकर के तैयार होगा। अब हमने इनको मिक्सर में रखा और इसको एकदम ही बारीक सा पाउडर बना लिया। पाउडर बनाने में कम से कम हमारे 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। अब हमारा पाउडर जो है तैयार हो गया। अब हम एक छन्नी की सहायता से इसको अच्छे से छान लेंगे और जो मोटा मोटा है उनको दोबारा से हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर देंगे और इसको भी छान करके हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हमारे ये देखिए कितना बारीक सा पाउडर बन करके तैयार हो चुका है। अब हम दूसरा मिक्स जार लेंगे और उसमें हम 1/4 कप चीनी डालेंगे और 3 से 4 हम उसमें छोटी इलायची डालेंगे और फिर हम इनको अच्छे से 3 से 4 कप हम इसमें 3 से 4 हम इसमें छोटी इलायची डालेंगे और अच्छे से फिर हम इसको बारीक पाउडर बना लेंगे। अब हमने जो पाउडर बनाया था बिस्किट का उसमें हम 1 टीस्पून चीनी जो है हम डाल देंगे और उसको हम अलग साइड में रख देंगे। अब हमारा जो चीनी बाकी है उसमें हम 5 से 6 काजू डालेंगे और फिर हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। अब हम जो काजू डालेंगे इसको हम थोड़ी देर के लिए चलाएंगे ताकि हमारे काजू का जो दरदरा है वो बिल्कुल ना रहे और इसमें चीनी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो हमें ये पीसने में कम से कम 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। अब हमारा जो है तैयार हो चुका है। अब जो हमने बिस्किट का पाउडर बनाया था हम उसमें आधा टीस्पून खाने का फूड कलर डालेंगे रेड और उसको मिक्स करके अलग रख देंगे। अब हम एक दूसरे बर्तन में 200 ग्राम खोआ लेंगे और उसमें हमने जो पाउडर बनाया था चीनी का और काजू का उस पाउडर को हम उसमें मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद अच्छे से हाथों से हम उस दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे। जब हम मिक्स करेंगे तो थोड़ा थोड़ा ये जो है हमारा बैटर गीला हो जाएगा, पर हम ये गीला होने पे हमें इसमें गीला हो जाएगा तो इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो वैसे जब हम इसको सेट करेंगे तो अच्छी तरह से ये सेट हो जाएगा। अब हम सब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसको रख देंगे। ये देखिए हमारा जो है ये चीनी डालने के बाद थोड़ा गीला हो चुका है। तो अब हम इसमें 1.4 कप नारियल का बुरादा लेंगे और उसको अच्छे से ग्राइंड करके और हम डाल अब हम एक जार लेंगे उसमें 1/4 कप नारियल का बुरादा डालेंगे और इसको अच्छे से हम एक पाउडर बना करके हमारा जो बैटर है उसमें हम डाल देंगे और अच्छे तरह से हम मिक्स कर देंगे, जिससे कि हमारा जो बैटर है थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा और बाकी तो हम जब उसको बनाने के लिए सेट करेंगे तो अच्छे से वो बन जाएगा। अब इसको नारियल को हमने डाल करके अच्छे से पाउडर बना दिया। अब हम अपने इस खोए का जो बैटर है उसमें डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। जब हमको ऐसा लगे कि हाँ हमारे हाथों में अभी चिपक रहा है तो हम 1 टीस्पून घी लेंगे और उसमें अच्छे से लगा देंगे। अब हमने जो बिस्किट का पाउडर बनाया था उसमें 2 बड़े चम्मच दूध की मलाई लेंगे। दूध की मलाई जो है हमारी ताज़ी है उसमें डालते हुए थोड़ा डालते हुए हम इसको गूँथेंगे। गूँथने के बाद जब हमने जो कलर डाला जैसे जैसे हमारा जो ये बैटर है गूँथेगा वैसे वैसे इसमें कलर आने लग जाएगा। अब हम 1.4 कप दूध लेंगे और दूध लेकर के हम अच्छे से उसको जो हमारा बिस्किट का पाउडर है उसको हम अच्छे से गूँथ लेंगे। गूँथते हुए सिर्फ 1.4 कप ही हमारा इसमें दूध लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ये देखिए हम जैसे जैसे इसको गूँथते जाएंगे तो इसका जो कलर है वो चेंज होता चला जाएगा और ऑरेंज कलर रेड कलर में आ जाएगा।
ये सब तकरीबन हमें इस तरह से प्रोसेस करने में 1 से 2 मिनट का समय लगेगा और हमारा जो डो है ये बनकर के तैयार हो जाएगा। जो हम बिस्किट का डो तैयार करेंगे इसको हम थोड़ा टाइट ही करेंगे, क्योंकि हमें इसको बेलना है, इसलिए अगर ये लूज रहेगा तो ये अच्छी तरह से बेल नहीं पाएगा और हमारा जो मिठाई है वो सेट नहीं हो पाएगा। अब देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें दूध डालेंगे और हम इसको गूँथेंगे, ताकि हम एकदम से दूध नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा जो बैटर है वो गीला हो जाएगा। ये देखिए हमारा जो बैटर एकदम अच्छी तरह से गूँथ करके तैयार हो चुका है। जो हमने 1/4 कप हमने दूध लिया है, उसमें से भी हमारा कम से कम 1 टीस्पून दूध जो हमारा है बच गया है। इसीलिए जो हम दूध है हम एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करते हुए डालेंगे और हम अपना बैटर तैयार करेंगे। अब देखिए हमारा जो ये है हमारी मिठाई का जो ऊपरी हिस्सा है वो बन करके तैयार हो चुका है, अब हम इसको अलग रख देंगे, ढक करके रख देंगे। और जो हमने पहले बना करके तैयार किया था, अब हम उसके जगह पर उस बैटर को लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून अब हम इसमें घी डालेंगे। घी डाल करके हम इसे चिकना करेंगे और चिकना करते हुए अब हम इसको रख देंगे, ताकि थोड़ा ये 5 मिनट के लिए रेस्ट ले ले। अब हमारा जो पहले वाला बैटर है हम उसको इकट्ठा करेंगे और एक हम बटर पेपर लेंगे। बटर पेपर को हम उस पर 1 चम्मच घी डालेंगे। घी डालते हुए फिर हम उसको अच्छी तरह से अपने हाथों से चारों ओर फैला लेंगे। फैलाने के बाद जो हमारा खोए का बैटर है हम उसको राउंड करेंगे। राउंड करते हुए हम इस पर अच्छे से रखेंगे। रखते हुए हम पेपर की सहायता से उसको चौकोर आकार में आकार देंगे और लंबा करते हुए चले जाएंगे। हमें उसको बेलन से बेलना नहीं है, सिर्फ हम अपने हाथों की सहायता से, ये जो हमारा बटर पेपर है उसी की सहायता से हम इस तरह से हम उसको चौकोर करते हुए एक लंबा शेप देंगे। हम बटर पेपर से करेंगे तो हमारे हाथों पे ये चिपकेगा नहीं और ना ही हमारे और बटर पेपर से करेंगे तो हमारे हाथों पे चिपकेगा नहीं और अच्छी तरह से जो हमारा है चौकोर शेप में आ जाएगा और ये बेहतरीन तरीके से ये लंबा होता चला जाएगा, ये बन करके तैयार हो जाएगा। अब हम इसको लेंगे और पहले हम हाथों से राउंड कर देंगे। करने के बाद फिर हम इसको इस तरह से राउंड करने के बाद हम इसको रखेंगे और रखने के बाद अब हम इस तरह से पेपर को फोल्ड करेंगे और फिर दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हम दबाएंगे, ज़्यादा तेज़ प्रेस नहीं करेंगे, नहीं तो ये फ्लैट हो जाएगा। इस तरह से हम इसको दबाते हुए इसको चौकोर आकार देंगे। फिर अब हम दूसरी साइड से इसी तरह करेंगे और फिर हम इसको चौकोर आकार देंगे। आप चाहें तो इसको कोई सा शेप दे सकते हैं, राउंड गोल में भी कर सकते हैं या चौकोर में भी करते हैं, पर ये जो है चौकोर में बहुत ही बेहतरीन दिखता है। मैंने चौकोर किया, अगर आपको पसंद हो तो आप गोल भी कर सकते हैं। अब इस तरह से हम करते हुए अब इतना बड़ा कर लेंगे। अब हम एक प्लेट में निकाल करके हम इसको रख देंगे। अब हमारा जो दूसरा बैटर है हमने बना करके तैयार किया था, अब उसी बटर पेपर पे हम दूसरे को भी रखेंगे। ये देखिए हमारा जो ये है चौकोर बन करके तैयार हो चुका है। अब हम दूसरा जो है अब हम उसको लेंगे और एक बेलन की सहायता से हम इसको बारीक पतला रोटी जैसा हम बेल लेंगे। हम इसको एकदम बारीक बेलेंगे, एकदम रोटी की तरह। हम जितना ही इसको बारीक बेलन को रखेंगे और एकदम ही बारीक हम बेलन के हल्का हल्का हाथों से प्रेस करते हुए हम इसको बेलेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये टूटेगा, पर हम इसको ज़्यादा हमें इसे प्रेस नहीं करना है, हल्के ही हाथों से प्रेस करते हुए हम इसे चौकोर बना लेंगे। अब हमने जो बेल लेंगे, अब हमने जो अपना चौकोर आकार का बनाया था उसको हम बीच में रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसको ऊपर से फोल्ड करते हुए लगा देंगे। जो हमारा ये देखिए इस तरह से हमें इसको चौकोर करना है। चौकोर करने के बाद हम इसमें लगा देंगे। लगाने के बाद इस तरह से हम इसको सेट करेंगे। हम फिर से हम वही उसी तरह से इसको करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हाथों से दोनों साइडों से हम इस तरह से प्रेस करेंगे और इसको उलट पुलट करते हुए
अब हम करते हुए चले जाएंगे। हमारा जो बटर पेपर है हम इसी में अच्छे तरह से इसको लपेटेंगे और लपेटते हुए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। याद रखिएगा आप एकदम आहिस्ता आहिस्ता हाथों से करिए ताकि हमारा जो है ये टूटे नहीं। इस तरह से अब हम इसको 3-4 राउंड में बटर पेपर जो है लपेट देंगे। अगर आप चाहें तो इसको और भी मोटा या पतला कर सकते हैं, पर इसका थिकनेस जो है इतना ही एकदम परफेक्ट है। इस तरह से हम चारों तरफ से इसको फोल्ड करते हुए अब हम इसको फ्रीजर में रख देंगे सेट होने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में ये हमारा जो मिठाई है अच्छे से सेट हो जाएगा और फिर मैं 1 घंटे बाद आपको बताऊंगी कि हमारा मिठाई जो है किस तरह से बन कर के तैयार हुआ। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसी तरह से इसको फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से प्रेस करते हुए इसको हम चौकोर में कर देंगे। अब 1 घंटे बाद हमने इसको फ्रीज़र से निकाल लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी बेहतरीन तरीके से ये सेट हो चुका है। ये देखिए हमने फ्रीज़र से इसको निकाल लिया है, एकदम अच्छी तरह से ये सेट हो चुका है। अब हम इसको चौकोर टुकड़ों में काट करने। इससे पहले अब हम इसमें चांदी के वर्क लगाएंगे ऊपर से प्रेस करते हुए। अब हम ऊपर इसके चांदी का वर्क लगाएंगे। अब हम इस पे सिल्वर फॉइल लगाएंगे और लगा करके अच्छे से अब हम इसको काट लेंगे। जो हमारा ये साइड का हिस्सा है हम पहले इनको निकाल देंगे ताकि हमारा जो हम काटे तो एकदम फ्रेश कटे। ये देख रहे हैं आप कितना आसानी के साथ ये कट करके तैयार होता है कितना। इस तरह से अब हम इसको चौकोर हिस्सों में काट करके तैयार। आप चाहें तो इसकी थिकनेस और पतला या मोटा कर सकते हैं। मैं इतना ही रख रही हूँ। इतने आसानी के साथ ये बन करके तैयार हो जाता है और खाने में भी उतना ही लजीज ये लगता है। ये देखिए और इतना खूबसूरत ये दिखता है। अब ये बन करके तैयार हो चुका है। अब हमने अपनी मिठाइयाँ जो है बन करके तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको प्लेट में इसको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। देख रहे हैं आप कितनी बेहतरीन ये बन करके तैयार हो चुकी है। अब मैं एक एक पीस इस पर रखते हुए आपको दिखाती हूँ। अब हम फूड कलर लेंगे और इसमें बीच में हम येलो फूड कलर लगा देंगे। आप चाहें तो इसमें केसर और पिस्ते के साथ गार्निश कर सकते हैं। ये इतना बेहतरीन लगता है खाने में। और अगर आपके घर में मेहमान आए तो ये झटपट से बना करके आप तैयार कर सकते हैं और अपने ही हाथों से एकदम बेहतरीन मिठाई बन करके तैयार हो जाती है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा काजू जो है क्रश करके लगा दे रही हूँ। देखिए कितना बेहतरीन बन करके ये तैयार हुआ है और झटपट और ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं डलती हैं और झट से ये बन करके तैयार हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।